अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले 3-4 लेक्चर से हम कास्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने कास्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना सीखी। उसके बाद पहले डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है वो सीखा। और उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है। इसी के साथ हमारा जो पहले डिपार्टमेंट का सिलसिला था ना वो ख़त्म हो गया। आज के लेक्चर में हमने कास्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना सीखनी है। पहले के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हम बैठे हैं और हम जो यूनिट्स भेजते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में उनकी कास्ट कैसे निकालते हैं और जो इन प्रोसेस में रह जाते हैं उनकी कास्ट कैसे निकालते हैं, तो वो निकालने के लिए हमें कास्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो आज जो कास्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे वो पहले डिपार्टमेंट के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट के लिए होगी, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, मगर पांचवा ना हो, पहला ना हो। पहले के अलावा जब भी कोई डिपार्टमेंट आ जाएगा और हमने कास्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है तो किस तरह से बनाई जाएगी। तो कास्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए वही 4 हिस्से। क्वांटिटी शेड्यूल नंबर 2 पे, कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट नंबर 3 पे, टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, और नंबर 4 पे कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड। लेकिन ये चारों हिस्से बनाने से पहले हमने टाइटल दर्ज करना है। टाइटल में सबसे पहले बिजनेस का नाम, उसके बाद डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि पहले के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट होगा तो यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, 10वां हो, 1000वां डिपार्टमेंट भी हो, मगर पहला ना हो। और उसके बाद कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट नंबर 3 पे जो कि जो महीना होगा इस महीने की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बन रही है वो सबसे पहला शेड्यूल स्टूडेंट्स क्वांटिटी शेड्यूल में हमने क्वांटिटी लिखी है और आपको बता दिया था कि क्वांटिटी नाम वाली यूनिट्स में होगी। 2 बार हमने बनाई है यूनिट्स के नाम के साथ। अब पहले के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट बैठे ना तो हम 0 से काम का आगाज करते हैं, बल्कि हम 29 से काम का आगाज करते हैं, 29 से काम शुरू करते हैं जो किसी डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होते हैं। हमने कहा ना पहले डिपार्टमेंट में यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, तो जो ट्रांसफर होकर आए हैं ना उनके काम का आगाज करना है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, क्वांटिटी शेड्यूल में उन यूनिट्स को लिखना है सबसे पहले जो प्रीवियस डिपार्टमेंट में से ट्रांसफर होकर आ रहे हैं। उसको लिखने के लिए हम लिखेंगे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम रिसीविंग डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट का मतलब है पिछले डिपार्टमेंट में से अगर आप प्रीवियस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो प्रीवियस डिपार्टमेंट भी लिखा जा सकता है। और प्रीवियस एग्जांपल को क्या करते हैं, 20,000 में ट्रांसफर हो गया है तो ये 20,000 में लिख लिया, मगर ना जो एक्सेस है 20,000 दे दे, 50,000 दे दे, लाख दे दे, कितना भी बताने मतलब क्या वो हम लिखते हैं। तो हमारे एग्जांपल में 20,000 फॉरवर्ड हुए थे, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली 20,000 दर्ज कर दिया है। उसके बाद इस डिपार्टमेंट में लेबर लगेगी, मटेरियल लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, और उसके बाद नेसेसरी ऑपरेशंस करवानी है। जो ऑपरेशंस खत्म होना शुरू हो जाएंगे हमारे यूनिट्स टीम खत्म शुरू हो जाएंगी, और जो यूनिट्स हमारे खत्म हो जाएंगे उनको हम फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट फिर उसको हो सकता है और नेक्स्ट डिपार्टमेंट हो सकता है। तो बाहर हमने यहाँ पे स्टेटमेंट करके यहाँ पे जो यूनिट्स नेक्स्ट डिपार्टमेंट फॉरवर्ड करते हैं यूनिट्स ट्रांसफर नेक्स्ट डिपार्टमेंट। मैं बता देता हूँ कि हमने 15,000 यूनिट्स को खत्म करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट फॉरवर्ड करते हैं। और ये बात यहाँ पे करते हैं जो 15,000 नेक्स्ट डिपार्टमेंट फॉरवर्ड है इन पे 3% लगेंगे, मटेरियल भी, लेबर भी, एफर्ट्स भी, और जब तक इन पे 3% नहीं लगेंगे इनको कोई और नेक्स्ट डिपार्टमेंट फॉरवर्ड नहीं हो सकती। बाकी हम बता देते हैं कि इन प्रोसेस है, और जो इन प्रोसेस है उनको मैं बता रहा हूँ 80% मटेरियल लगा है, 60% लेबर लगा है, और उसके बाद 40% एफर्ट्स लगे हैं। और उनकी जो बता है वो हम अज्यूम करते हैं कि दैट इज 5%। नेक्स्ट की 5,000 की प्रोसेस है ना मैंने सेव कर दी है कि किस स्टेज पे थे। तो 60% लेबर थी, 40% एफओएच थे और 80% मटेरियल था। अब इन सब को जमा करें तो ये बन जाएंगे 20,000। अब ज़रा तवज्जो करें, 20,000 यूनिट्स फॉरवर्ड होके आए थे, ये देखें 20 ही हैं, और इन 20 में से 15 फॉरवर्ड हो गए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में और 5,000 इन प्रोसेस हैं। और जो इन प्रोसेस हैं उनकी कंडीशन ये है, 80% मटेरियल है, 60% लेबर है और 40% एफओएच है। इसी के साथ ये हमारा शेड्यूल मुकम्मल हो गया। अब मैंने लॉस नहीं लिया, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी, मामला कम्प्लेक्स हो जाना था। लॉस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, नॉर्मल कैसे यहाँ पे ट्रीट होगा, एबनॉर्मल कैसे ट्रीट होगा, और अगर यूनिट्स नेचुरली इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको हमने कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ चलते हैं जिसको हमने नाम दिया था कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट का। तो आपको पता है कि ये जो कास्ट हमने लगाई है ना उसको इंडिकेट करने के लिए सेक्शन बनाया जाता है।
यहाँ से हमें पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट में कास्ट कितनी लगी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखें कि हम पहले के अलावा किसी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। जब हम पहले के अलावा किसी डिपार्टमेंट में बैठे हुए होते हैं तो ज़ीरो से काम का आगाज़ नहीं हो रहा, ये ऊपर भी बता दिया आपको, बल्कि उन बेसिस पे काम का आगाज़ हो रहा है जो पिछले डिपार्टमेंट में से मुकम्मल हो के आए हैं। जो यूनिट्स पिछले डिपार्टमेंट में से मुकम्मल हो के आते हैं वो खाली यूनिट्स नहीं आते, बल्कि उनके ऊपर कास्ट भी लग के आती है। तो हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले वो कास्ट दर्ज करेंगे जो पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आई है। कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के नाम के साथ सबसे पहले हमने वो कास्ट दर्ज करनी है। लें जी, जो पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आई है। अब ये जो कास्ट पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आई है ये टोटल में भी लिखी जाएगी और पर यूनिट में भी लिखी जाएगी। ये बात जहन में रखिएगा, टोटल में भी और पर यूनिट में भी। टोटल के कॉलम में टोटल लिखेंगे जो लग के आया है और पर यूनिट के कॉलम में पर यूनिट लिखेंगे जो लग के आई है। तो हमारी जो एग्जाम्पल थी उसमें टोटल कास्ट मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि 2,40,000 लग के आई थी, वगरना वो आपको बता देगा कितनी लग के आएगी। और एक पीस पे मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे 12 रुपये लग के आए थे। लें जी, यहाँ से हमें पता चला कि एक पीस पे 12 रुपये लग के आए हैं, जबकि टोटल पे के हिसाब से 2,40,000 रुपये बनते हैं। तो सबसे पहले हमने कास्ट ही वो दर्ज करनी है जो पिछले डिपार्टमेंट से लग के आई है। टोटल के कॉलम में टोटल लिख देंगे, पर यूनिट के कॉलम में पर यूनिट लिख देंगे। अगर वो पर यूनिट नहीं देता, आएंगे ऐसी एक्सरसाइजेस पे, तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट निकालने के लिए जो टोटल कास्ट है ना, इसको टोटल क्वांटिटी के साथ, ये है ना 20,000, तकसीम कर देंगे। बहुत वक्त ऐसी भी एक्सरसाइज आएंगी जिसमें वो टोटल नहीं देगा, तो फिर हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी को यूनिट कास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद फिर हमने वो कास्ट दर्ज करनी है जो हमने इस डिपार्टमेंट में लगाई है। तो वो दर्ज करने के लिए यहाँ पे फिर मैं हेडिंग दे देता हूँ, कास्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट। नाम भी हेडिंग देंगे, गुजारा चलेगा, लेकिन फ़र्क रखने के लिए कि पता चल जाए कि नीचे हम वो कास्ट दर्ज कर रहे हैं जो इस डिपार्टमेंट में लगी है। मटेरियल लगा है, लेबर लगी है और FOH लगे हैं। ठीक होगी बात। अब मैं फ़र्ज कर लेता हूँ कि मटेरियल जो है ना वो हमारा 74,000 का लगा है। ये बताएगा कि इस डिपार्टमेंट में मटेरियल कितने का लगा है। तो मैंने फ़र्ज कर लिया है कि 74,000 का लगा है, बल्कि 76 चले मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। लें जी, 76,000 का मटेरियल लगा है। उसके बाद लेबर जो है ना वो मैं फ़र्ज कर लेता हूँ 54,000 ही लगी है। और उसके बाद FOH स्टूडेंट्स मैं फ़र्ज कर रहा हूँ कि 34,000 के लगे हैं। अब इसके नीचे मैं डाल देता हूँ लाइन डालने के बाद जो इस डिपार्टमेंट में कास्ट लगी है ना उसका मैं कर लेता हूँ टोटल। देखते हैं कि इसका टोटल कितना बनता है। देखते हैं कि टोटल कितना बनता है। 76,000 प्लस 54,000 प्लस 34,000, तो ये मेरे पास आ रहा है 1,64,000। अब इसके नीचे लाइन डाल दी मैंने, और लाइन डालने के बाद ना इसका नाम रख देता हूँ टोटल कास्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट। इसको मैंने ये नाम क्यों दिया टोटल कास्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो टोटल है ना 1,64,000 ये वो है जो इस डिपार्टमेंट में लगा है।
तो इस वजह से मुझे मजबूरन इसका नाम रखना पड़ रहा है टोटल कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये वो टोटल कास्ट है जो इस डिपार्टमेंट में लगी है। अब ज़रा तवज्जो करें, 2,40,000 पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आया, 1,64 ये वाला, ये जिसकी मैंने शेप चेंज कर दी है, ये इस डिपार्टमेंट में लगा है। इन दोनों को जमा कर लेते हैं। तो जमा करने के बाद देखते हैं टोटल क्या बनता है। 1,64,000 जमा 2,40,000, तो ये मेरे पास आता है 4,04,000। और ये 4,04,000 टोटल कास्ट लगी है यहाँ तक, जिसमें से ये 2,40 पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आया था टोटल, और 1,64 इस डिपार्टमेंट में लगा है, जिसमें 76,000 रुपये का मटेरियल था, 54,000 रुपये की लेबर थी और 34,000 रुपये के FOH थे। और ये जो 4,04,000 आ रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। कहता है कि ये टोटल कास्ट है जिसकी हमने अकाउंटिंग करनी है। इसी के साथ हमारा दूसरा आधा सेक्शन जो है ना, ये स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, जिसको हमने नाम दिया था कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड का। और कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड में हमने कंप्लीटेड यूनिट्स निकालने हैं। ये लें जी, 15,000 जो फॉरवर्ड हुए थे सारे ले लिए, क्योंकि 100% मटेरियल लग चुका था इस पे। 5,000 जो इन प्रोसेस थे और इन पे 80% मटेरियल लगा हुआ है, तो 80% निकालने के लिए ज़रब दे दिया इसको 80% के साथ। ये लीजिए, अब देखते हैं क्या बनता है। 15,000 ठीक होगी बात, जमा 4,000, इनको जमा करें तो ये बनेगा 19,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 19,000 यूनिट्स पे लग चुका है मटेरियल यहाँ पे, जिसमें से 15,000 नेक्स्ट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड हो गए हैं और 4,000 इन प्रोसेस थे। उसके बाद लेबर 15,000 जो फॉरवर्ड हुआ है 100% लगा था, सारे ले लिए। इन प्रोसेस पे 60% लेबर लगा है, तो 60% निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 60% के साथ। 15,000 जमा 5,000 ज़रब, और सॉरी 60% लेना है इसका, तो ये बनता है 3,000। तो इनको जमा करें तो ये बनेगा 18,000 यूनिट्स। 18,000 यूनिट्स पे यहाँ पे ना टोटल लेबर लगा है, जिसमें से 15,000 नेक्स्ट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड हो गए हैं और 3,000 इन प्रोसेस थे। यहाँ तक देखने को कोई मसला है, बात क्लियर नहीं हो सकी तो क्लियर करें। उसके बाद FOH देखते हैं कितने पीसेस पे लगा है। 15,000 जो फॉरवर्ड हो गए हैं सारे ले लिए। 5,000 जो इन प्रोसेस थे, इन पे 40% लगा हुआ है, तो 40% निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 40% के साथ। 15,000 जमा 2,000, तो ये मेरे पास आ रहा है 17,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 17,000 यूनिट्स पे हमारे यहाँ FOH लग चुका है। 19 पे लेबर, 18 पे 19 पे मटेरियल, 18 पे लेबर और 17 पे FOH। उसके बाद अब पर यूनिट कास्ट निकाल लेते हैं। पर यूनिट कास्ट निकालने के लिए पहले देख लें कितने का मटेरियल, लेबर और FOH लगा है। 76, 54 और 34 लें जी। पर यूनिट कास्ट निकालने के लिए ना नीचे हेडिंग लिखी हुई है पर यूनिट कास्ट। मटेरियल 76,000 का लगा है और कितने पीसेस पे लगा है 19,000 पे, वो ऊपर नजर आ रहे हैं। 76,000 को तकसीम कर दें 19,000 के साथ, तो ये मेरे पास आ रहा है ₹4 पर यूनिट। ठीक होगी बात। उसके बाद लेबर ये 54,000 रुपये का लगा है और 18,000 यूनिट्स पे लगा है, वो ऊपर से नजर आ रहे हैं। 54,000 को 18 के साथ तकसीम करके देखते हैं क्या बनता है। 54,000 तकसीम 18,000, तो ये मेरे पास आ रहा है ₹3। उसके बाद लेबर के बाद FOH 34,000 रुपये का लगा है और कितने पीसेस पे लगा है 17,000 पे। तो ये देखते हैं जी कितने का बनता है। 34,000
डिवाइडेड बाय 17,000। लें जी, तो ये मेरे पास आ रहा है ₹2 पर यूनिट। 432 मटीरियल लेबर FH बिल तरतीब लगे हैं, तो इसको उठा के ऊपर पुट कर देते हैं। लें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 ठीक हो गया। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, यही लगी है ना कास्ट। 4 3 2। अब टोटल देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कितनी लगी है, 9 रुपये। ठीक होगी बात, 9। अब ये तो 9 हो गया ना इस डिपार्टमेंट का। पिछले डिपार्टमेंट में से कितनी लग के आई थी, 12। ठीक हो गया। 12 और 9 कितना बनता है, 21। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल यहाँ तक जो पर पीस कास्ट बनती है ना, वो 21 रुपये बनती है। लें जी, इस 21 में 9 रुपये हमने इस डिपार्टमेंट में लगाए हैं, और इन 9 में 2 रुपये का लेबर है, सॉरी 2 रुपये का FH है, 3 रुपये का लेबर है, 4 रुपये का मटेरियल है, और ये 12 जो पिछले डिपार्टमेंट से लग के आए हैं। 12 और 9 21। इसी के साथ हमारा ये जो शेड्यूल था मुकम्मल, और इसके साथ ही हमारा चौथा शेड्यूल भी मुकम्मल। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, जिसको हमने नाम दिया था टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब ये बनाने के लिए ना एक नज़र क्वांटिटी शेड्यूल पे डाल लें। 15,000 फॉरवर्ड हुए हैं ना, तो सबसे पहले हमने इसकी कास्ट लिखनी है, यूनिट्स, ए कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट के नाम के साथ। 15,000 और एक पीस पे कितने लग के गए हैं, 21 रुपये। लेंगे स्टूडेंट्स, 15,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 के साथ, देखते हैं क्या बनता है। 3,15,000। ये उन पीसेस की कास्ट है जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड हो गए हैं। आगे कास्ट ऑफ एंडिंग वर्किंग प्रोसेस। कास्ट ऑफ एंडिंग वर्किंग प्रोसेस जब हमने निकालनी है ना, तो ये बात हमें आपने रखनी है कि जब हम पहले के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं ना, तो इन प्रोसेस पे हमेशा 2 तरह की कास्ट होती है। एक वो जो पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आई है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी कास्ट को दर्ज करते हैं जो पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आई हुई होती है। जब भी पहले डिपार्टमेंट के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में होंगे, तो हमेशा उन पीसेस की कास्ट सबसे पहले लिखी जाएगी, वो कास्ट सबसे पहले लिखी जाएगी जो पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आई है। क्योंकि पहले के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में होंगे, तो इन प्रोसेस पे 2 तरह की कास्ट होगी। तो मैं सबसे पहले वही लिखने लगा हूँ जो पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आई है, कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। मतलब आप समझ ही गए हैं कि जो कास्ट पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आई है। लें जी, तो देखते हैं कितनी कास्ट लग के आई है। 5,000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, ये ले लेते हैं जी, क्योंकि ये जो 5,000 इन प्रोसेस हैं ये एक्चुअली आए ही पिछले डिपार्टमेंट में से हैं, और पिछले डिपार्टमेंट में से एक पीस पे कितनी कास्ट लग के आई थी, 12 रुपये। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ। ये पॉइंट हाईलाइट करने के लिए इसको मैं कलर ही डिफरेंट दे रहा हूँ। 5,000 इन प्रोसेस थे और 12 रुपये लग के आए थे। 5,000 को स्टूडेंट्स 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये इन प्रोसेस की कास्ट आ जाएगी जो पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आई है, 60,000। उसके बाद जो कास्ट हमने यहाँ पे लगाई है, तो वो निकालने के लिए ना मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूँ, कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। ना भी हेडिंग देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फ़र्क रखने के लिए मैंने हेडिंग दे दी है, कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट अंडरलाइन। मटेरियल हमने लगाया और ये 4,000 पीसेस पे लगा है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट में से देख लेते हैं, ये देखें 4,000 पे मटेरियल लगा है, 3,000 पे लेबर और 2,000 पे FH। ये लें जी, मटेरियल 4,000 पे लगा है और एक पीस पे 4 रुपये का लगा है,
ज़रब 4, ठीक हो गया। लेबर 3000 पीसीस पे लगी है और एक पीस पे 3 रुपए की लगी है, ये ऊपर से देख रहा हूँ। पर यूनिट कास्ट में से देख लें, चाहे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट में से देख लें, ये देखें 4 3 2, ठीक हो गया। और एफ जो हैं वो 2000 पीसीस पे लगे हैं, तो यहाँ पे 2000 और एक पीस पे 2 रुपए के लगे हैं, ज़रब 2, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्या क्या बनती हैं। लें जी, 16000 आएगा ये, ठीक हो गया। उसके बाद ये 9000 आएगा और उसके बाद ये 4000 बनेगा। लें जी 4000। लें जी लाइन डाल देते हैं 4000 के नीचे और इन सब को जमा कर लेते हैं। 4 और 9 13, 13 और 16 ये बनता है 29, और उसके बाद 60 ये बनता है 89,000। अब इन सब को जमा करके तो टोटल यहाँ पे पुट कर देते हैं 89,000 इन प्रोसेस की कास्ट के बिल्कुल सामने। लें जी 89,000 दर्ज करने के बाद इसके नीचे भी डाल देते हैं लाइन, और लाइन डालने के बाद ऊपर जो 3,15,000 है ना वो जमा कर देते हैं। तो जमा करने के बाद ये मेरे पास आ रहा है 4,04,000। ये लें जी 89,000 इन प्रोसेस की कास्ट है ये, और इन प्रोसेस की कास्ट में 4,000 रुपये का एफर्ट लगा है, 9,000 रुपये की लेबर लगी है, और उसके बाद 16,000 का मटेरियल इस डिपार्टमेंट में लगा है, और 60,000 की कास्ट पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आई है, और 315 हमने फॉरवर्ड कर दी है। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल, और इस 4 को हमने नाम दे दिया टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर का। वजह भी आपको पता है क्योंकि अब हम इसकी अकाउंटिंग कर चुके हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स देख लें, तो अगर कोई मसला है तो पूछ लें, फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ जो अहम चीज़ें आई हैं। जब हम पहले डिपार्टमेंट के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं CPR बनाने के लिए, तो हम उन बेसिस पे काम का आगाज़ करते हैं जो पिछले डिपार्टमेंट में से ट्रांसफ़र होके आते हैं। तो ये देखें हमने लिखा हुआ है यूनिट्स रिसीव्ड फ्राम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 20,000, बाकी वही आ जो पिछले डिपार्टमेंट में से यूनिट्स आते हैं ना वो खाली नहीं आते, बल्कि उनके ऊपर कास्ट भी लग के आती है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, दूसरे शेड्यूल में सबसे पहले वही कास्ट लिखते हैं जो पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आई है, टोटल में टोटल, पर यूनिट में पर यूनिट, फिर जो हम लगाते हैं वो, ठीक होगी बात। और इसी तरह जब हम इन प्रोसेस में चीज़ें निकालते हैं तो इन प्रोसेस पे 2 तरह की कास्ट होती है, एक जो पिछले डिपार्टमेंट में से लग के आती है, एक जो हम लगाते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, इन प्रोसेस में सबसे पहले वो कास्ट दर्ज करते हैं जो पिछले डिपार्टमेंट से लग के आई हुई होती है, कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के नाम के साथ। बाकी ऑलमोस्ट वही है। फिर भी आप देख लें, अगर कोई मसला है, बात क्लियर नहीं हो सकी तो क्लियर कर लें, तो इसको अच्छी तरह से देख लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम करेंगे इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।